दोस्तों नमस्कार। किसी ने क्या खूब लिखा है, संघर्ष जितना लंबा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये एक ऐसा सेंटेंस है दोस्तों जिससे मुझे हमेशा ही प्रेरणा मिलती रही है। और केवल मैं नहीं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, उन सबको एक ऊर्जा प्रदान करने वाला सेंटेंस है ये। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कहीं किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे रास्ता एक लंबा तो होता ही होता है, साथ में कई कठिनाइयाँ भी आती हैं। तो हमें क्या करना होता है कि उन कठिनाइयों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। और जितना हम आगे जो है ना उन कठिनाइयों को पार करके चलते जाएंगे, तो एक दिन वो मंजिल ज़रूर आएगी जिस दिन आप अपने टारगेट को अचीव करके रहोगे। और सुबह उठते ही दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि आप यदि अपना टारगेट फिक्स कर लेते हो ना, तो और फिर उसको यदि अचीव करने के लिए आप पूरे दिन का प्लान बना लेते हो, तो ऐसे करते करते आपकी लाइफ में अगर ये एक डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए ना ये योजना, तो मेरे हिसाब से कोई मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर डोज 5 जुलाई 2020। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। लाइकेन को आप, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में कवक भी कहते हैं। ठीक है, साइंस में आपने कवक के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं कि लाइकेन एक ऐसी वनस्पति है जो फंगस व शैवाल का मिश्रण होती है। ये प्रदूषण के नेचुरल इंडिकेटर माने जाते हैं दोस्तों। जैसे एक तो हम कृत्रिम अपने, जैसे मौसम विभाग है वो हमें बताता है, या फिर प्रदूषण का स्तर मापने वाली जो एजेंसी है वो हमें यूँ बताती है कि भी जो है ना प्रदूषण का स्तर कितना है। लेकिन ये कुदरती इंडिकेटर हैं। ठीक है, क्योंकि ये वही पनपती है जहाँ प्रदूषण का स्तर सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो जिक्र हुआ है उत्तराखंड का। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की फूलों की घाटी बहुत प्रसिद्ध है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, और यहाँ का एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट किसने जारी किया है। देखने में एक अजीब सा लगता होगा कि अमेरिका जो वर्ल्ड का शक्तिशाली देश है, उसके राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट कौन जारी कर सकता है। लेकिन ये हुआ है दोस्तों। सच्चाई है कि राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट जारी किया है, और ये जारी किया है ईरान ने। वजह क्या है? वजह ये है कि जो अमेरिका ने ड्रोन हमला किया था, उसमें यहाँ ईरान के जो मुखिया थे कासिम सुलेमान, उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो उनकी मौत होने के बाद उस वजह से जो है ना ईरान की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। ठीक है, और इस वारंट में इंटरपोल की मदद ले रहा है ईरान। ठीक है, बात हो रही है ईरान की। दो क्वेश्चन इसमें से विशेष तौर पे पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं राजधानी। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, और मुद्रा है यहाँ की रियाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के वैज्ञानिकों को G4 नामक नए प्रकार का वायरस मिला है जो इंसान में फैलकर महामारी का रूप ले सकता है। ये आपको पता है दोस्तों कि ऑलरेडी हमारे यहाँ महामारी चल रही है वर्ल्ड के अंदर, चाइना की वजह से ही। और चीन में ही अब ये एक और वायरस वैज्ञानिकों को मिला है जिसका नाम है G4, और ये वायरस सूअर में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसा संभव हो जाएगा, यदि जैसी कि अनुमान लगा रहे हैं यहाँ के वैज्ञानिक कि ये दोबारा मनुष्य में फैल के महामारी का रूप ले सकता है, तो शायद बहुत कठिन समय होने वाला है हमारे लिए। तो बात हुई है चीन की राजधानी है बीजिंग, और राष्ट्रपति है यहाँ के शी जिनपिंग। और यहाँ की मुद्रा पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, तो मुद्रा है यहाँ की रेन मिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल एक भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है।
तो जो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार या अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है वो हैं के वेणुगोपाल। दोस्तों ये पहले भी यही थे के वेणुगोपाल, अब इनके जो कार्यकाल है उसमें बढ़ोतरी करी है सरकार ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विगी, ये स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? पहले तो दोस्तों ये पता होना चाहिए स्विगी होती क्या है। स्विगी जो है ना ऑनलाइन फूड डिलीवर करती है। जैसे ही आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया तो ये जो है ना आपके घर पे ऑनलाइन फूड पहुंचा देगी। एक विश्वसनीय कंपनी है, ठीक, स्विगी, जो ऑनलाइन फूड की सर्विसेज देती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। और इसने किस बैंक के साथ समझौता किया है? वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है दोस्तों, और आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र हुआ है तो आईसीआईसीआई की पहले तो हमें जो है ना फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और हेडक्वार्टर है मुंबई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने किसानों के लिए ई धन किसान ऐप लॉन्च की है? क्योंकि किसान हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो दोस्तों किसान और जवान, इन्हीं से हमारा देश सुरक्षित भी है, चाहे खाने की दृष्टि से चाहे सुरक्षा की दृष्टि से। तो किसानों के लिए ई धन किसान ऐप की लॉन्चिंग हुई है अभी, और ये की है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है दोस्तों, और इस ऐप की वजह से अब क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, किसान भाई अपने घर बैठे ही बैंकिंग संबंधी ऑनलाइन लेन देन कर सकेंगे और कृषि संबंधी जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से इनको मिलती रहेगी। एचडीएफसी की बात आई है, एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य को अशांत घोषित किया गया है? तो क्योंकि जो हमले हो रहे हैं वहाँ पे इंटरनल अशांति है, इसलिए जो है ना भारत के नागालैंड को पूरी तरह से अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से। और ये 30 जून से लागू हो गया। अगले 6 महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। बात हुई नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, सीएम है निफ्यू रियू और गवर्नर है आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? पहले एक हमारा प्रश्न कल आया था दोस्तों कि प्लाज्मा बैंक कहाँ से खोला गया है, तो वो दिल्ली में खोला गया था। यहाँ क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना देश की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी है इस प्रोजेक्ट के तहत। और जो अभी जो है ना इसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सीएम है यहाँ के उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। तो पहला जो भी क्वेश्चन जहाँ भी होता है ना वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नियुक्त किया गया है विनी महाजन को। जिक्र हुआ है पंजाब का। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, सीएम है यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की, पहले तो ये फिक्की जो टर्म है, ये फिक्की टर्म है, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, ये टर्म कई बार पूछी जाती है। और इसका अध्यक्ष फिलहाल नियुक्त किया गया है अब संगीता रेड्डी को। ठीक है दोस्तों, संगीता रेड्डी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और बात हुई है फिक्की की। फिक्की की फुल फॉर्म आपको बता दी है और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की पहली डिजिटल लॉकर सेवा कहाँ शुरू की गई है? डिजिटल लॉकर, ठीक है,
तो ये डाक विभाग की साइड से है। डिजिटल पार्सल भी इसका पूरा नाम, दूसरा नाम डिजिटल पार्सल सेवा भी कह सकते हो, ठीक है। और ये शुरू करी गई है पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में, ठीक है। और जिक्र हुआ है कोलकाता का, तो कोलकाता की राजधानी है, आपको पता है कि कोलकाता जो है ना पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यहाँ पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा है, ठीक है। नदी के किनारे वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईओसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी देश की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल कंपनी है ये, ठीक है। और इसका हाल ही में नया अध्यक्ष बनाया गया है, वो बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद को, ठीक है दोस्तों। आईओसी की स्थापना हुई थी 1959 यानी 1959 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी अटॉर्नी जनरल का जिक्र आया था पीछे, के वेणुगोपाल, और अब यहाँ पे जिक्र है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किए गए हैं तुषार मेहता। यही वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं, और इन्हीं को आगे जो है ना इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तुषार मेहता। यानी ये भारत सरकार का दूसरा बड़ा कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विजडन। विजडन जो पत्रिका है, जिसे खेल पत्रिका के रूप में जो है ना, खेल पत्रिका की बाइबल भी बोला जाता है ये, ठीक है। क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है इसको। तो भारत का मोस्ट वॉल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है इसके द्वारा, तो भारत के अंदर रविंद्र जडेजा को चुना गया है, और ये सेकंड नंबर पे रहे हैं ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड में, और पहले नंबर पे श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को चुना गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। मुझे पूर्ण विश्वास आपको पसंद आया है। आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके दोस्तों, हैव ए गुड डे।